फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी ए टू जेड ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि कौन सा विटामिन्स और मिनरल्स लेने से हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। जी हाँ, एक कोई भी विटामिन्स मैजिक नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर आप विटामिन्स और मिनरल्स ले रहे हो तो आपका रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, रिस्क कम देखने मिलता है। तो वो कौन से विटामिन्स और मिनरल्स है, तो जानने के पहले आप अगर नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा विटामिन्स है और मिनरल्स है जो हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है। पहला जो है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड। जी हाँ, ये इसका जो फ़ायदे हैं, जो एफ में जो लिखा हूँ इसका फ़ायदे, एस मतलब सोर्स और इसका नोट्स मैंने नीचे लिख दिया है। तो जो इसके फ़ायदे हैं वो है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड क्लोटिंग का रिस्क कम करता है। जी हाँ, ब्लड क्लोटिंग होने नहीं देता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल कम है और फैट जैसे ब्लड क्लोटिंग नहीं बन रहा है तो आपको हार्ट अटैक नहीं आ सकता है। ठीक है, उसके बाद इसका सोर्स क्या है, कहाँ से इसको पाया जाएगा। फिश ऑयल, वैलनट, फ्लैक्सीड से, ये तीन चीज़ से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसका सप्लीमेंट तब लो जब डाइट से ना मिल रहा हो, तो आपको डॉक्टर को दिखा के ही, अगर आपके डाइट से ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्टर को दिखा के आप सप्लीमेंट ले सकते हो, लेकिन बिना मतलब का नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद है विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी ये भी इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी हमें लेना बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। ये आपके बीपी को, इसके फ़ायदे क्या है, ये आपके बीपी को कंट्रोल करता है और आपके एड्रेस को हेल्दी रखता है। जी हाँ, इसका सोर्स क्या है, धूप। सबसे ज़रूरी है धूप, मिल्क और एग, ये दो चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है धूप। जी हाँ, धूप। ये कब का धूप हमें लेना चाहिए, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे का जो धूप होता है वो धूप अगर आप लेते हो तो आपको विटामिन डी आपके शरीर में बढ़ सकता है। ठीक है, जब भी आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना है तो डॉक्टर को दिखा के ही लीजिए, बिना डॉक्टर को दिखा के नहीं लेना है। टेस्ट करवाइए, उसके बाद अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तभी आपको विटामिन डी लेना है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा है विटामिन B12, B6 और फॉलिक एसिड। जी हाँ, ये होमोसिस्टीन लेवल कम करता है। होमोसिस्टीन जो है अगर आपके शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो आपका हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है, इसलिए उसको लेवल करने के लिए हमें विटामिन 12, विटामिन 6 और फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। होमोसिस्टीन ये एक अमीनो एसिड है। ठीक है, उसके बाद सोर्स इसका क्या है, एग यानी अंडा, दूध और जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जी जो मार्केट में मिल रही है तो वो ला के आप खाइए तो आपको आसानी से विटामिन B12, B6, फॉलिक एसिड मिल जाता है। ये जो नॉनवेज वाले जो रहते हैं उनको आसानी से मिल जाता है, लेकिन वेज वाले लोग को विटामिन B12 की कमी देखने मिलती है। तो उनको अगर विटामिन B12 की कमी है तो आपको एग, मिल्क और ग्रीन वेजिटेबल खाना है। इसके बावजूद भी आपको विटामिन B12 नहीं मिल पा रहा है अच्छे से तो आप डॉक्टर को दिखा के सप्लीमेंट ले सकते हो। चौथा है मैग्नीशियम। ये आपके हार्ट का जो हमारा रिदम होता है, जो एकदम बढ़ जाता है फिर क्या कम हो जाता है अचानक, तो उसको लेवल वो उसको सही रखता है। ठीक है, मैग्नीशियम बीपी को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद ये सोर्स इसका क्या है, नट्स, सीड्स, बनाना, हरी सब्जी, ये सब अगर लेते हो तो आपके शरीर में मैग्नीशियम अच्छे से है तो आपका हार्ट रिदम अच्छे से चलेगा और बीपी कंट्रोल रहेगा। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम। जी हाँ, पोटेशियम ये फ़ायदे करते हैं, बीपी कंट्रोल करता है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क कम करता है। अगर बीपी कंट्रोल है तो आपका हार्ट रिदम अच्छे से चलेगा और जैसे कि हार्ट अटैक का रिस्क कम हो रहेगा। ठीक है, उसके बाद है सोर्स, इसका बनाना से मिलेगा, कोकोनट वाटर से मिलेगा और ऑरेंज से मिलेगा। जी हाँ, बनाना से आपको बनाना से पोटेशियम आपको आसानी से मिल जाएगा, कोकोनट ऑयल वाटर से भी। ठीक है, उसके बाद 6 है विटामिन 6। उसके पहले मैं बता दूं, पोटेशियम में जो किडनी प्रॉब्लम जो है कि जिसको भी किडनी का इशू है तो वो डॉक्टर को दिखा के ही सप्लीमेंट लेना है पोटेशियम का। ठीक है, कोकोनट वाटर भी ले रहे हो, ऑरेंज ले रहे हो तो डॉक्टर को बताइए कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है या कोई इशू है तो आपको डॉक्टर की
बात करके ही आपको पोटेशियम लेना है, ठीक है। उसके बाद विटामिन सी, ये आपको इम्यूनिटी सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग करता ही है। ब्लड वेजल, फ़ायदा इसका क्या है, ब्लड वेजल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, नसों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये कहाँ से मिलता है, आंवला, लेमन और ऑरेंज, ये तीनों चीज़ से आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होएगा, सर्दी खांसी भी आपको नहीं आएगा, ठीक है। उससे ये भी फ़ायदा है, ब्लड वेजल भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे आपको हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। ये सप्लीमेंट से लेने से पहले डॉक्टर को दिखाइए। जी हाँ, विटामिन सी भी अगर ज़्यादा हो जाए तो आपके शरीर में प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए कभी भी अगर आपको विटामिन सी की कमी लग रहा है तो आप डॉक्टर को एक बार दिखाइए, टेस्ट करवाइए, उसके बाद विटामिन सी लीजिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात, याद रखने वाली बात जो है, सिर्फ सप्लीमेंट से हार्ट अटैक नहीं रुकता, ठीक है। सप्लीमेंट से हार्ट अटैक नहीं रुकता सिर्फ सप्लीमेंट लेने से, ठीक है। लाइफस्टाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका लाइफस्टाइल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या करना है आपको, रोज़ 30 मिनट वॉक करना है, उसके बाद स्मोकिंग आपको बंद करना है, कम ऑयल और बाहर का चीज़ को इग्नोर करना है, बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है। अगर ये 4 चीज़ अपने लाइफ में करते हो तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये विटामिन्स पे ध्यान रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना है। अगर ये इसको चेंज करते हो तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ठीक है। आजकल देख रहे हो 40 साल के बाद तो हार्ट अटैक आता ही है, बहुत केस देखा जाता है, लेकिन अब 20, 22, 25 साल के लड़के लोग को भी आने लगा है। तो लाइफस्टाइल हमारा सही नहीं है, हम ज़्यादा विटामिन्स पे ध्यान नहीं दे रहे, हम बाहर का चीज़ ज़्यादा खाने लग रहे हैं, इसके वजह से हमें रिस्क बढ़ जा रहा है। तो इसको, ये विटामिन्स पे ध्यान दीजिए, मिनरल्स पे ध्यान दीजिए, तो आपको रिस्क कम होएगा, सॉल्यूशन नहीं है ये, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।